हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक। ओके, सो नेक्स्ट वाले पार्ट के पास जाते हैं हम लोग, जहां पे प्रीवियस बेसिक्स को यूज करके कुछ सम्स को सॉल्व करेंगे। ओके, अभी मैंने कुछ चीजें मेंशन की थी यहाँ पे, कौन से फॉर्मेट किसके लिए प्रेफरेबल है, उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग डील करना स्टार्ट करेंगे। और फिर और भी चीजें हैं जो बेसिक्स है, जिनकी जरूरत पड़ने वाली है। जैसे उनकी जरूरत पड़ेगी ना, वैसे मैं उसके बारे में बात करना स्टार्ट करूंगा। ओके, बिफोर गोइंग टू दैट पार्ट, लेट मी जस्ट टेल यू, जिसके बारे में हम लोगों ने सबसे पहले भी बात की थी, वाई, क्यू कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, क्यू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसका रीजन वो सीक्वेंस नहीं था बस कि उसका वैल्यू नहीं मिल रहा था √(-1). यू शुड नो कि इसके रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या है। ओके, फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करते हैं, तो क्या तुम लोगों को आइडिया है कि कहाँ पे यूज होता है रियल लाइफ में? या फिर और कोई चैप्टर ले लो, देखो वो चैप्टर्स तो ठीक है, परमुटेशन देन प्रोबेबिलिटी, वो चैप्टर्स तो ठीक है, दिख जाता है वर्ड प्रॉब्लम के अंदर कि बाबा इधर इधर यूज हो रहा है। लेकिन इंटीग्रेशन हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, ये सब चीजें कितने लेवल तक वी अंडरस्टैंड कि ये रियल लाइफ में कैसे यूज हो रहा है, यानी कि क्या मेरे मार्कर में यूज हो रहा है, या फिर जो मोबाइल फोन जो शूट कर रहा है वहां पे क्या उसमें यूज हो रहा है, कहां पे यूज हो रहा है एग्जैक्टली। ओके, इतना समझ में आ रहा चाहिए। सो अगर ठीक से समझ रहे हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बता के रख रहा हूं तुम लोगों को। देयर इज समथिंग, ओके, फिजिक्स के अंदर तुम लोग अगर वेव फॉर्म्स को देखोगे, करंट के वेव फॉर्म, वोल्टेजेस के वेव फॉर्म, इट्स लाइक Vm sin ओमेगा टी वगैरह, तो कभी कभी उसमें लिखा जाता है Vm sin ओमेगा टी प्लस फाई। यस, याद करो वो ठीक से, क्या था वो फाई? कॉस के साथ यूज होता था, साइन के साथ यूज होता था, क्या था वो एग्जैक्टली? दैट फाई इज नथिंग बट फेज। देयर इज समथिंग कॉल्ड एम्पलीट्यूड, देयर इज समथिंग कॉल्ड फ्रीक्वेंसी एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड फेज। जब भी फेज को रिप्रेजेंट करना है मैथमेटिकल टर्म्स में, कॉम्प्लेक्स नंबर्स कम टू द पिक्चर। ओके, आई होप तुम लोगों को ये आइडिया क्लियर हो रहा है, मैं तुम लोगों को जस्ट बता रहा हूं। ओके, यू शुड नो। अभी उसके बाद तुम लोग ट्राई एंड फाइंड आउट कि किस तरीके से यूज हो रहा है, फिर क्यों वो फेस को रिप्रेजेंट करता है, वो चेक करने को ट्राई करो। समझ में आ रहा है? ओके, और हम लोग बात करते रहेंगे वो सब चीजों के ऊपर भी। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट जो तुम लोगों को हेल्प करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर को रीच आउट करने के लिए इन द प्रॉपर वे। ओके, चलो फिर अभी अपने काम के पास जाते हैं, थोड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कैसे तुम लोग नंबर्स को कन्वर्ट कर सकते हो इजीली इनटू योर a प्लस IB वाला फॉर्म टू योर पोलर फॉर्म, यानी कि r टाइम्स cos थीटा प्लस I sin थीटा। इसके पहले बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर फॉलो करते थे हम लोग, जरूरत नहीं है। अभी तुम लोग के पास बहुत सारे नंबर्स ऐसे आएंगे जिनके पास स्टैंडर्ड कन्वर्जन का प्रोसीजर है एकदम सिंपल वे में। ओके, फॉर एग्जांपल आई विल गो फॉर 1 प्लस √3i। अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है कौन से फॉर्मेट में? पोलर फॉर्मेट में। देन आई विल डू जस्ट वन थिंग, ये 1 और ये √3 है ना, साइन और कॉस के टर्म्स में जाता है ना ये चीज। ओके, सो थिंक एंड इमेजिन कॉस या फिर साइन के अंदर ऐसे कौन से वैल्यूज है जो √3 और 1 को इंडिकेट कर रहा है। सो एक जगह पे अपने को पता है √3/2 आता है साइन या कॉस के वैल्यूज के अंदर, या फिर 1/2 भी आता है। सो व्हाट आई विल डू राइट नाउ, आई विल डू द जुगाड़। ओके, जुगाड़ क्या करूंगा मैं यहाँ पे, ऐसे कुछ तो है, एंड देन आई विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इट बाय 2। उसके वजह से क्या होगा, ठीक से देखो, उसके वजह से क्या होगा, इट विल बी लाइक 2 बाहर, यहां पे जाएंगे तो 1/2 प्लस √3/2 i। एम आई क्लियर टू यू? उसके बाद पहला टर्म रियल टर्म जो होता है वो कॉस इंडिकेट करता है, एंड इमेजिनरी टर्म होता है वो साइन इंडिकेट करता है। देन रिकॉग्नाइज द एंगल्स। ओके, और दोनों भी एंगल सेम ही होंगे। लुक एट दिस, तो ये वाला चीज क्या बनेगा तुम लोगों का, 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे आएगा तुम लोगों का, यहाँ पे बीच में माइनस होता तो भी सिमिलर तरीके से प्रोसीड करते हैं, बीच में माइनस आ जाता बस। सो उतना समझने को ट्राई करो। 1/2 को कॉस का कौन सा एंगल लिख सकता हूं, तो 60 डिग्री। यस, कॉस 60 डिग्री इज नथिंग बट हाफ, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कॉस ऑफ 60 डिग्री मतलब कितना आएगा, π/3 प्लस और माइनस I टाइम्स ऑफ साइन ऑफ π/6 नहीं बेटा, π/3, तो ये आ गया π/3 एंड डन। दिस इज नथिंग बट योर r cos ऑफ थीटा प्लस और माइनस I sin थीटा, अपना फॉर्मेट आ गया। सिमिलरली 1 प्लस √3i क्या है, ये ऐसे टर्म भी रहा तो भी अगेन सेम थिंग, डिवाइड बाय 2 वगैरह, डिवाइड बाय 2 कर लेंगे अगर हम लोग। नेक्स्ट स्टेप में दिखाता हूं चाहिए तो यहाँ पे √3 प्लस और माइनस I डिवाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 कर लिया अगर हम लोग, तो
ये टर्म क्या बनेगा तुम लोगों का 2 ब्रैकेट के अंदर ये बनेगा √3/2 प्लस और माइनस आई टाइम्स ऑफ हाफ। अभी जो एंगल 60 जा रहा था अभी 30 जाएगा, मे बी चेक करके देख लो। कॉस का कौन सा एंगल √3/2 देता है 30, तो ये जाएगा cos π/6 प्लस और माइनस आई साइन π/6। Am I clear to you? ऐसे ही तुम लोग 1 प्लस और माइनस आई को भी कर सकते हो। ओके 1 प्लस और माइनस आई को भी कर सकते हो, इक्वल टू क्या जाएगा वो। एक काम करो, डू वन थिंग, इतना खत्म करोगे तुम लोग। ओके एंड वीडियो में आगे मत बढ़ो, जस्ट डू वन थिंग। सबसे पहला चीज यहाँ पे जाओ, इसको भी कन्वर्ट करो पोलर फॉर्म में, सोचो कि यहाँ पे कितने का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ओके एंड मुझे आंसर बताओ सबसे पहले। वो कन्वर्जन, जो इतना सा कन्वर्जन है ना, उसका फोटो निकालो एंड पोस्ट इट इन द ग्रुप। ओके आई वांट टू सी कि तुम लोगों को ये टेक्निक समझ में आ रहा है क्या। अगर नहीं आया बहुत सारे लोगों को, देन आई विल शो इट टू यू। लेकिन इसके आगे मत बढ़ो, पहले उतना करो, फोटो डालो। ओके एंड उसके बाद आगे बढ़ जाओ। डिस्कशन बाद में करेंगे, जैसे वीडियो खत्म होगा डिस्कशन करेंगे, लेकिन डू वन थिंग, एटलीस्ट सॉल्व करके पोस्ट कर दो, सो दैट आई विल नो कि तुम लोगों ने ट्राई किया है। बिकॉज याद रखो, दिस इज ऑनलाइन लेक्चर्स, सो इट इज इंपॉर्टेंट कि कम्युनिकेशन होते रहना चाहिए अपने बीच में। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा ना, सिर्फ ये चीज मोनोटोनस हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा फिर, और उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन कन्वे भी नहीं होगा मेरी तरफ से। ओके सो मेक श्योर ऑफ इट कि तुम लोग इसको प्रॉपरली सॉल्व करके देख रहे हो, 1 प्लस और माइनस आई को। ओके चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले पार्ट के पास जाते हैं। सो वी नो राइट नाउ कि हम लोग कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, तो मैं ये वाले पार्ट को हटा रहा हूं। देन एक और एक चीज है जिसकी अपने को जरूरत पड़ेगी। ओके दैट इज नथिंग बट डी मोवराइज थ्योरम। क्या है वो? डी मोवराइज थ्योरम। सो अगर हम लोग उसको देखने गए, ओके दैट इज नथिंग बट योर डीएमटी। तो उसका स्टेटमेंट याद करो 12th के। ओके 12th के तुम लोगों के एचएससी के टेक्स्ट बुक में इट वाज जस्ट मेंशन्ड, उसका कुछ सॉल्विंग नहीं था बट मेंशन किया था डी मोवराइज थ्योरम। और वही सीबीएसई के टेक्स्ट बुक में इट वाज प्रॉपर्ली गिवन और उसका यूटिलाइजेशन भी हुआ था। सो डी मोवराइज थ्योरम क्या है? बेसिकली cos थीटा प्लस आई साइन थीटा द होल रेज टू, पावर में अगर n रहा, ओके एक्सपोनेंशियल पावर जिसके लिए इसका यूज होता है, ओके तो वो n आ जाता है मल्टीप्लिकेशन में विद द आर्ग्यूमेंट, और यही टर्म बन जाएगा तुम लोगों का cos ऑफ n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। यहाँ पे बीच में माइनस रहा तो यहाँ पे भी बीच में माइनस आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Am I clear to you? ओके सो इस तरीके से डी मोवराइज थ्योरम इज गिवन, उसका यूज हम लोग करने वाले हैं सॉल्विंग के लिए डी मोवराइज थ्योरम का। ओके जहां पे भी अपने को चांस मिलेगा, हम लोग पावर में जब भी डील करना चाहते हैं, वी विल कन्वर्ट द नंबर जो भी फॉर्मेट में दिया है उसको फ्रॉम दैट फॉर्मेट टू दिस फॉर्मेट cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, दैट इज पोलर फॉर्म, एंड देन उसको हम लोग डी मोवराइज थ्योरम से सॉल्व करेंगे। ओके एक क्वेश्चन के पास जाते हैं, चलो जी जल्दी जल्दी। ओके आई डोंट वांट कि तुम लोग पूरा थियोरी ही सुनो, आज कुछ सॉल्विंग तो बनता है, मैथ से और सॉल्विंग नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। ओके सो लेट मी गिव यू वन क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है उसको समझना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के अंदर बोला है फाइंड द मॉड्यूलस एंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट। ओके क्वेश्चन इज फाइंड मॉड्यूलस एंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। ओके क्वेश्चन लिखो साइड बाय साइड। ऑफ तो नंबर दिया अपने को, वो नंबर क्या दिया है? 1 प्लस आई रूट 3, 1 प्लस आई रूट 3। ओके द होल रेज टू इट इज गिवन 16, द होल रेज टू 16 डिवाइड बाय तुम लोगों को गिवन है √3 माइनस आई, √3 माइनस आई द होल रेज टू तुम लोगों को गिवन है 17, कुछ इस तरीके से। ओके ये चीज गिवन है, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जब लेक्चर के अंदर, तभी हम लोग बेसिक्स को भी रिवाइज करने वाले हैं। ओके यहाँ पे नहीं किया है पूरा ज्यादा एकदम डिटेल लेवल पे, लेकिन वी विल ट्राई एंड फाइंड आउट कि तुम लोगों को कितना समझ में आ रहा है, एंड उसके अकॉर्डिंगली हम लोग और भी चेंजेस करेंगे। सो मॉड्यूलस एंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट निकालना है। सबसे पहला चीज जहाँ पे खनकती है अपने दिमाग की, दैट इज नथिंग बट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। सर आपने तो अभी तक बता दिया कि आर्ग्यूमेंट क्या चीज होता है, ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट किस चिड़िया का नाम है वो भी तो बताओ जरा। ओके जो तुम लोगों ने थोड़ी देर पहले आर्ग्यूमेंट देखा था वो रेंज करता था 0 से लेकर 2 पाई तक इस तरीके से। ओके बट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का वैल्यू इज रिस्ट्रिक्टेड, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इज रेंजिंग बिटवीन -π to π, ये तुम लोगों को समझने की जरूरत है। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का वैल्यू इज रेंजिंग बिटवीन, ये जो तुम लोगों का
क्या क्या डिग्रीज है तुम लोगों के यहाँ पे, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड तुम लोगों का 270 एंड 360। तो अगर हम लोग यहां से गिनेंगे, यहां से, तो ये प्लस 180 होता है, यानी कि प्लस पाई। ओके, और अगर यहां से गिनेंगे तो माइनस पाई। सो अपना वैल्यू जो होता है वो फर्स्ट दो क्वाड्रेंट्स में इस साइड से गिना जाता है, दैट इज प्लस पाई, एंड ये दो क्वाड्रेंट्स में वो इधर से गिना जाता है, दैट इज वाई माइनस पाई। मैंने बोला था तुम लोगों को क्लॉकवाइज काउंटिंग करोगे, क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, क्लॉकवाइज मतलब एंगल शुड बी पॉजिटिव, एंड एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दैट मींस एंगल इज नेगेटिव। ओके, एक सिंपल सा तरीका है मेरे पास इसको याद रखने का। क्लॉकवाइज मतलब टाइम में आगे जा रहे हो, ओके, सुई टाइम में आगे जा रही है, तो जैसे ही तुम लोग टाइम में आगे जाते हो, ओके, लाइफ में क्या होता है, लॉस होता है, लाइफ का टाइम कम होने लगता है। सो क्लॉकवाइज मतलब, एक मिनट, उल्टा लिख दिया बबुआ, नेगेटिव, और ये आएगा पॉजिटिव। सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, और लॉजिक इज मच स्ट्रॉन्गर देन रट्टा मारना इसको। सो क्लॉकवाइज जहाँ पे हम लोग टाइम में आगे बढ़ते हैं तो लाइफ से टाइम कम हो जाता है, नेक्स्ट ईयर और एक बर्थडे आएगा, नेक्स्ट ईयर और एक बर्थडे आएगा, तो टाइम कम होते जा रहा है लाइफ से। सो क्लॉकवाइज इज नेगेटिव, टाइम कम होना लाइफ से। एंटी क्लॉकवाइज मतलब टाइम में पीछे जा रहे हो, क्लॉक में उल्टा जा रहे हो, मतलब लाइफ में टाइम ऐड हो रहा है, दैट इज नथिंग बट पॉजिटिव। ओके, सो उसी तरीके से दिस इज योर क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, एंड दिस इज योर क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, उस तरीके से। सो यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि अपना वैल्यू लाई करेगा माइनस पाई से पाई के बीच में। ओके, am I clear to you? अभी काम करना स्टार्ट करते हैं, नंबर्स के साथ डील करना स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहला चीज जो इस नंबर के अंदर तुम लोगों को दिख रहा है, दैट इज नथिंग बट योर पावर। क्या दिख रहा है तुम लोगों को, पावर। और नंबर है a प्लस आई बी के फॉर्मेट में, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। नंबर a प्लस आई बी के फॉर्मेट में और पावर गिवन है तो काम नहीं बन सकता अपना। उस पावर को अगर यूटिलाइज करना है तो तुम लोग को एक ही काम करना पड़ेगा, अंदर वाले नंबर को कन्वर्ट करो इन द पोलर फॉर्म, और जिसको हम लोगों ने अभी अभी सीखा है इन दोनों को कन्वर्ट कैसे करते हैं। लेट मी जस्ट शो यू कि कैसे करेंगे। ये सॉल्यूशन जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा तुम लोगों का, सबसे पहला स्टेप रहेगा कंसिडर। किसको कंसिडर करेंगे, 1 प्लस आई रूट 3 को, तो ये कंसिडर कर लिया 1 प्लस आई रूट 3। थोड़ी देर पहले जैसे कि हम लोगों ने एडजस्टमेंट किया था, सो उसी के अकॉर्डिंगली 1 प्लस आई रूट 3 द होल डिवाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा। दिस इज आवर एडजस्टमेंट। इसको हम लोग लिख देंगे फिर, ये 2 बाहर का बाहर, ये 1/2 प्लस आई टाइम्स ऑफ रूट 3/2, इस तरीके से। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसको अपने को कॉस के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। कॉस ऑफ व्हाट एंगल इज हाफ, याद करो कम ऑन, कॉस ऑफ व्हाट एंगल इज हाफ, तो वो आ जाएगा तुम लोगों का साइन 30 हाफ होता है। ओके, तो कॉस 60 हाफ होगा, ये मेरा लॉजिक है याद रखने का। ओके, कॉस 60 हाफ होगा, तो 60 मतलब π/3 प्लस आई साइन π/3। ओके, अभी रेडियन में डील करने वाले हो तुम लोग, डिग्रीज में काम नहीं करोगे। सो इतना मिल चुका है, कन्वर्जन रेडी। वैसे ही और एक नंबर को कंसिडर करेंगे जो कि यहाँ पे दिख रहा है, कंसिडर √3 माइनस आई, सेम स्ट्रेटेजी, √3 माइनस आई द होल डिवाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ, फिर से स्प्लिट करोगे टर्म्स को, सो ये आएगा √3/2 माइनस आई टाइम्स ऑफ हाफ, इस तरीके से। Am I clear to you? Okay, आगे बढ़ते हैं। 2 टाइम्स ऑफ √3/2 को तुम लोग क्या लिख सकते हो, फिर से एंगल के बारे में सोचो। यहाँ पे π/3 तो ऑब्वियसली यहाँ पे π/6 ही रहेगा, क्योंकि वैल्यूज इतने ज्यादा है नहीं अपने पास। सो ये आ गया π/6 माइनस आई साइन π/6। अगर ठीक से ऑब्जर्व किया रहेगा, यहाँ पे बीच में माइनस साइन है, यहाँ पे बीच में प्लस साइन है। ओके, अभी ठीक से समझो। सबसे पहले चीज तुम लोगों को क्या करना है, इसके अंदर तुम लोगों को ये अंदर लेके आना है। That's why we converted this something like that. Okay? And उसके बाद हम लोग थोड़ा और वेरिएशन करेंगे। So जैसे कि ये सब तामझाम रेडी हो चुका है, और नेक्स्ट टास्क इज कि हम लोग इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करें। ओके, देयरफॉर वहां पे जो टर्म लिखा है 1 प्लस आई रूट 3 द होल रेज टू 16 अपॉन √3 माइनस आई द होल रेज टू 17 इक्वल टू, जितना मैं तुम लोगों को इजी सम करा रहा हूं ना, उतना इजी है नहीं सब चीजें। ओके, सो फोकस करो, एक भी चीज मिस हुआ ना तो बाद में फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ये लिख दिया,
अभी ये टर्म यानी कि ये टर्म यहां से स्टार्ट होके यहाँ वाला, इसको अपने को रेस टू करना है 16, तो ये टर्म बनेगा तुम लोगों का 2 टाइम्स ऑफ ओके कॉस ऑफ पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3 एंड द होल रेस टू ओके द होल रेस टू, ये पूरा का पूरा टर्म रेस टू 16 आएगा इस तरीके से। ओके लेट्स गो फॉर डिनोमिनेटर का टर्म, उसके अंदर क्या हो जाएगा √3 माइनस आई मतलब ये वाला पार्ट, तो 2 टाइम्स ऑफ ओके कॉस ऑफ पाई बाई 6 प्लस आई साइन पाई बाई 6 इस तरीके से। ओके इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे हम लोग एंड देन उसके बाद ये टर्म बनेगा तुम लोगों का द होल रेस टू क्या जाएगा पावर 17, तो ये आ गया 17। ब्रैकेट्स को ओपन अप करना स्टार्ट करो, ये 2 को भी ये 16 रेस टू अप्लाई होगा और इस 2 को भी 17, देन इस टर्म को भी रेस टू 16 जाएगा, इस टर्म को भी रेस टू 17। सो टर्म्स क्या बनेंगे, पहला टर्म बनेगा 2 रेस टू 16, डिनोमिनेटर का पहला टर्म रहेगा 2 रेस टू 17 ओके, देन ये 16 इसके अंदर आएगा बाय यूजिंग डीमोवराइज्ड थ्योरम, तो वो चीज बनेगा तुम लोगों का कॉस ऑफ ओके 16 पाई बाई 3 प्लस आई साइन 16 पाई बाई 3 ब्रैकेट क्लोज, नीचे जाते हैं डिनोमिनेटर में 17 अंदर घुसेगा तो 17 पाई बाई 6 बनेगा, सो कॉस ऑफ 17 पाई बाई 6 प्लस आई साइन 17 पाई बाई 6 ओके ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे अगर ठीक से देखोगे यहाँ पे तुम लोगों का जो टर्म है उसके अंदर से 2 रेस टू 16 तो कट जाएगा और यहाँ पे एक 2 बच जाएगा, सो 1/2 इज पेंडिंग ओके। उसके बाद यहीं पे ट्राई करता हूं मैं कंप्लीट करने को, अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट वाले पेज के पास जाते हैं, कोई इशू नहीं है ओके। तो यहाँ पे 1/2 बचा है तो ये आ गया 1/2। अभी इनको कन्वर्ट करना है ना तो बेटर ऑप्शन है अपने पास, ये कौन सा फॉर्मेट में पोलर, लेकिन करना है डिवीजन ना, बात को समझ रहे हो ठीक से। जब भी डिवीजन करना होता है कौन सा फॉर्म प्रेफर किया जाता है, याद करो 3 फॉर्म्स है अपने पास, उसमें से थर्ड फॉर्म दैट इज यूलर्स फॉर्म या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म उसको प्रेफर किया जाता है। आई गेस मैंने लिखा नहीं वहां पे उसका नाम क्या था, पोलर फॉर्म का तो लिखा लेकिन जो एक्सपोनेंशियल था उसका नहीं लिखा, तो वहां पे मेंशन कर दो फिर, इट इज नोन एज यूलर्स फॉर्म या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यूलर्स का स्पेलिंग बता देता हूं मैं, इट इज समथिंग लाइक दिस ओके, साइंटिस्ट नेम है बेसिकली जिसने ये डिस्कवर किया था। सो यूलर्स फॉर्म जो तुम लोगों को मेंशन किया गया है उसके अकॉर्डिंगली ये न्यूमरेटर का टर्म बनेगा ओके e रेस टू आई टाइम्स ऑफ थीटा आता है ना यानी कि 16 पाई बाई 3, सो ये आ गया 16 पाई बाई 3 डिवाइड बाय ओके डिवाइड बाय डिनोमिनेटर के टर्म्स के पास जाते हैं, सो e रेस टू अभी यहाँ पे देखोगे एक मिनट एक झोल कर दिया शायद से, यहाँ पे बीच वाला साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पे आओ जी और अपने साइन को चेंज करो जी क्योंकि वो माइनस बनेगा, यहाँ पे भी साइन क्या बनेगा तुम लोगों का माइनस बनेगा, ठीक से देखो ओके हर एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो ये माइनस तो ये माइनस तो ये माइनस और इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी है उसमें आएगा माइनस आई टाइम्स ओके, यहाँ पे टर्म बनेगा 17 पाई बाई 6 17 पाई बाई 6। अब ये माइनस क्यों आया कैसे आया उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, लेकिन अब तक हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अभी ये 1/2 ये e रेस टू आई ये 16 पाई बाई 3 प्लस 17 पाई बाई 6 ऐसे कुछ आ चुका है अपने को नंबर, ऐड किया क्योंकि माइनस था नीचे ऊपर जाके एक्सपोनेंशियल में ऐड हो जाएगा वो। अभी देखो ये वाला टर्म क्या बनेगा तुम लोगों का e रेस टू आई टाइम्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर चेक करना है, पाई भी कॉमन ले सकते हो। अभी द मोस्ट एडवांटेज वाला पार्ट जो तुम लोगों के पास है दैट इज नथिंग बट योर कैलकुलेटर्स, अभी तुम लोग कैलसी यूज कर सकते हो। मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा एडवांटेज जो तुम लोगों को मैथमेटिक्स हो BW हो सभी चीजें, इट इज नॉट प्रेफरेबल इन मैथमेटिक्स कि तुम लोग कैलकुलेटर्स यूज करो कैलकुलेशंस के लिए वगैरह, लेकिन इस कुछ सर्टेन चैप्टर्स है जहाँ पे तुम लोग कैलकुलेटर्स की जरूरत पड़ती है ओके। यहाँ पे तुम लोग कैलकुलेशन यहाँ पे भी कर सकते हो लिटरली 16/3 प्लस 17/6 करने के लिए, सो आई एम डूइंग इट, ऐसे ही मजा आता है। कैलसी है तो क्यों अपना मेहनत वेस्ट करना है, सभी कैलसी से ही करना है, एक्यूरेसी ओके। 16/3 कर लिया प्लस यहाँ पे आ चुका है 17/6, तो ये 17/6 भी आ गया इक्वल टू ओके 49/6। व्हाट इज आवर आंसर 49/6, तो ये चीज बनेगा तुम लोगों का 49 पाई बाई 6
इफ यू विल ऑब्जर्व केयरफुली, अपने को चाहिए था मॉड्यूलस, यानी कि ये रहा, और अपने को चाहिए था आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, दैट इज नथिंग बट थीटा, यानी कि ये रहा, बट ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं है, दिस इज योर आर्ग्यूमेंट। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट लाई करता है -π से π के बीच में, तो उसको अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, क्या तुम लोगों को समझ में आ रहा है? उसको अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो लेट्स गो, फिर फाइंड आउट करने को ट्राई करते हैं किस तरीके से हम लोग प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो इतना पार्ट खत्म कर लो। ओके, आई विल शो यू सेपरेटली यहाँ पे प्रॉपरली कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कैसे निकाला जाता है। ओके, डू दिस। ओके, आई होप तुम लोगों का खत्म हो चुका है। मैं हटा रहा हूँ ये वाले पार्ट को। आई नो इट साउंड्स फनी कि खत्म करो बोला और फिर 2 सेकंड में ही चालू हो गए रब करने को, लेकिन तुम लोगों को भी पता है, तुम लोग वीडियोस को पॉज कर सकते हो, पॉज करके यू कैन जस्ट राइट इट डाउन, सो दैट्स व्हाई इट हैपेंस। सो ये जो एंगल दिख रहा है तुम लोगों को 49π/6, वी कैन छोटा कर सकते हो उसको। कैसे? देखो 49π/6 को 49π/6 डिवाइड करना अगर स्टार्ट किया तो कितने राउंड्स, हमेशा पता है तुम लोगों को, जब भी तुम लोग एक 2π का राउंड खत्म करते हो फिर से तुम लोगों के ओरिजिनल वैल्यू स्टार्ट हो जाते हैं, फिर से और एक 2π का राउंड खत्म करो फिर से ओरिजिनल वैल्यू स्टार्ट होता है। 2π, 4π, 6π, 8π, ये जब भी आता है ना उसके आगे वाला पार्ट फिर से वही रहता है, यानी यू चेंज नहीं होगा आंसर के अंदर। सो समथिंग लाइक दैट। 49 को अगर 6 से डिवाइड किया तो कितना जाएगा? 6 8 जा, तो दिस टर्म विल बिकम 8π प्लस समथिंग यहाँ पे। ओके, दिस इज द क्वेश्चन मार्क वाला पार्ट। अगर ये निकालना है तुम लोगों को, सो ऑब्वियसली 49π/6 में से 8π को माइनस करना पड़ेगा। तो लेट मी फाइंड आउट 49π/6 माइनस 8π कितना आएगा? 6 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 49π माइनस 6 8 48π डिवाइड बाय 6, दैट इज नथिंग बट π/6। तो यहाँ का जो वैल्यू है दैट इज नथिंग बट π/6। सो आई कैन राइट 49π/6 एज 8π प्लस π/6। अभी ये चीज कैलकुलेटर में नहीं होगा। क्या तुम लोगों को समझ में आ रहा है? ये जो फंडा है जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं वो कैल्सी में नहीं हो सकता। सो दैट्स व्हाई कैल्सी पे पूरा का पूरा डिपेंडेंट रहना मैथ्स में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ओके, सो ये लिख दिया। अभी सिंपल सा काम है, यहाँ पे 8π प्लस करने के बाद मतलब कितने राउंड्स हुए? 1 2 3 4 राउंड हो गए 2π के। ओके, 2π के 4 राउंड के बाद जो वैल्यू आएगा वो फिर से वही से स्टार्ट होगा ना, ओरिजिनल से। मतलब अगर मैं कॉस के टर्म्स में बात करूं तो कॉस, ये टर्म क्या बनेगा तुम लोगों का? बेसिकली हाफ टाइम्स ऑफ, ओके, ब्रैकेट के अंदर जाएंगे कॉस ऑफ 49π/6 प्लस आई साइन ऐसे। सो आई कैन इजीली राइट दिस एज हाफ टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ, इसको हम लोग लिख सकते हैं 8π प्लस π/6 प्लस आई साइन 8π प्लस π/6, इस तरीके से। ओके, 8π प्लस, ठीक से समझो, 8π प्लस मतलब 4 राउंड मार के रिटर्न आए तो ओरिजिनल वैल्यू ही रहेगा, क्योंकि हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में पदार्पण कर चुके हैं। कहाँ पे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये टर्म बनेगा तुम लोगों का cos π/6 प्लस आई साइन π/6। हश, एट लास्ट ये सम खत्म हो चुका है। सम एक्चुअली इधर ही खत्म हुआ था, इसके बाद ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट वाला स्टेप दिखाओगे और आर्ग्यूमेंट तुम लोगों को मिल चुका है। सो मॉड्यूलस आर दैट इज नथिंग बट हाफ, ओके, एंड जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट मिला है दैट इज नथिंग बट π/6। एम आई क्लियर टू यू? सो इस तरीके से सम्स अप्रोच हो रहा है। अभी सम्स का थोड़ा साइज बढ़ने वाला है। ओके, कंसेप्ट भी धीरे धीरे बढ़ेंगे, एक सम के अंदर जितने कंसेप्ट आएंगे, लेकिन डोंट वरी, ओके, आराम से मिलके सॉल्व करेंगे। कोई भी डाउट एंड डिफिकल्टी आ रहा है प्लीज लेट मी नो, ओके, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन दैट टू यू प्रॉपरली। इतना पार्ट कंप्लीट करो, ओके, और फिर हम लोग नेक्स्ट वाले सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।